हमारे यहाँ एक अजीब सा रुझान बन गया है, वो प्राइवेसी और इंडिपेंडेंट होना। सच प्राइवेसी अच्छी चीज़ है, एक राजदारी होती है, लेकिन हमारे अब ये हो गया है कि आसपास कौन रहता है इसका भी पता नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो यार रिश्तेदार बड़े दूर रहते हैं। ऐसी बात, बाज़ औक़ात औलाद भी शादी के बाद कहीं दूर चली जाती है। सही। जो करीब तरीन जो आपके दुख सुख का साथी है ना जी सलमान भाई, वो पड़ोसी है आपका। ऐसा ही है। बहुत कम होता होगा कि पड़ोसी को पड़ोसी से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसे हो सकता है यार? आपके घर में आपके बच्चे रहते हैं, खिलाया पिलाया पाला पोसा बड़ा किया, आपकी बच्ची आपको तकलीफ़ पहुंचा देती है, आपका बच्चा आपको तकलीफ़ पहुंचा देता है, भाई बहन को तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है, भाई बहन भाई को तकलीफ़ पहुंचा रही होती है। घर के ये 10 12 15 या 2 4 6 अफराद है, ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते, कमरे में बातों का मगजमारी हो रही होती है। तो पड़ोसी तो फिर भी एक बातों का कौमियत भी अलग होती है, उसकी मतलब कि कम्युनिटी भी अलग होती है, बातों का लैंग्वेज अलग होती है, उसका पूरा माहौल अलग होता है। तो पॉसिबल है कि आपकी आपस में मतलब कि कुछ ना इत्तेफाकी हुई हो, बकरा ईद में हो गई हो, खालों के ताल्लुक से, तो जानवर काटने के ताल्लुक से, खून उड़ने के ताल्लुक से, कभी पार्किंग के ताल्लुक से लड़ाई हो गई हो, यार जब देखो मेरी जगह पर पार्किंग कर देता है, जब देखो ये कर देता है। कचरे का डब्बा हो सकता है कि आपके घर के बाहर ऐसी जगह रखा हो, या कचरा इसी जगह फेंक दिया हो, या उससे ऐसी घर से बदबू आ रही हो, घर से कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो, वॉटएवर जो भी हो, बात की जा सकती है। इत्फ़ा बिल्लती ही अहसन, ये सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। बुराई की है, अब भलाई से उसको टालें। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, जब भी कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, ऐसे हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त। हाय हाय हाय, यानी दुश्मनी को गहरे दोस्ती में बदलने का यह कुरानी नुस्खा है। वाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो पड़ोसी का हक क्या है? फिर फरमाया, अगर वो तुमसे मदद चाहे तो उसकी मदद करो, अगर तुमसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो, अगर वो मोहताज हो तो उसकी हाजत पूरी करो, अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, तीमारदारी करो, मिजाज पुरसी, तबीयत पूछना होता है, अगर वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो, अगर उसे कोई भलाई पहुँचे तो मुबारक बाद दो, वाह, और अगर उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो ताज़ियत करो। इसकी इजाज़त के बगैर इसके घर से ऊंचा घर ना बनाओ कि इसे हवा ना पहुंचे, उसे घर की हवा ना रुक जाए। पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ। अगर तुम कोई फल ख़रीद कर लाओ तो उसमें से पड़ोसी को भी कुछ भिजवाओ। अगर ऐसा ना कर सको तो छुपा कर ले जाओ, और अपने बच्चों को भी वो फल घर से बाहर ना लाने दो कि पड़ोसी के जो बच्चे हैं इस फल की वजह से वो गमगीन होंगे। मैं कुर्बान जाऊँ। और अपनी हंडिया, जो हम जिस बर्तन में खाना पकाते हैं, पतीले वगैरह आजकल हमारे यहाँ तो राइज हैं, अपनी हंडिया की खुशबू से भी पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, मगर ये कि कुछ सालन इसे भी भेज दो। इतना फरमाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। फरमाते, यानी जानते हो पड़ोसी का हक क्या है? उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, पड़ोसी का हक सिर्फ वही अदा कर सकता है जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। सुभान अल्लाह।